और आप देखिए किस तरीके से अयमन अल जवाहिरी का काम तमाम किया अमेरिका ने रविवार की सुबह ड्रोन स्ट्राइक करके। और 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अल-कायदा के सरगना अयमन अल जवाहिरी की है, जो अब खत्म कर दिया गया है। साथ ही अमेरिका पर सितंबर 2001 में हुए 9/11 के उस हमले की तस्वीर है, क्योंकि अमेरिका ने इस हमले का भी बदला ले लिया है, क्योंकि अल जवाहिरी इस हमले में शामिल था। साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका इस तरीके के ड्रोन हमलों को अंजाम देता है। उसके पास वो तमाम काबिलियत और क्षमता है जिसके जरिए वो प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही चौथी तस्वीर उस घर की है जहां पर अयमन अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया, उसे खत्म किया गया। और रविवार की सुबह 6:18 पर जब टेरेस पे खड़ा हुआ था अयमन अल जवाहिरी, तब उसी समय 2 हेलफायर मिसाइल दागी गई और साथ ही अयमन अल जवाहिरी का काम तमाम कर दिया गया। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए यह तस्वीर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सितंबर 2001 में ट्विन टावर पर हुए आतंकी हमले का बदला लिया अमेरिका ने और काम तमाम किया अल-कायदा के सरगना का। और अब इस पूरे मामले को समझने के लिए कि आखिर इस हमले को किस तरीके से, हमला या प्रहार कहा जाए, इस प्रहार को किस तरीके से अमेरिका ने अंजाम दिया, साथ ही इस पूरे मामले के मायने क्या हैं, अब आगे अल-कायदा की कमान किसके पास आएगी, अल-कायदा किस तरीके से आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा, साथ ही इस पूरे मामले में तालिबान और पाकिस्तान की भूमिका क्या है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बेहद व्यापक अनुभव वाला, विशेषज्ञता वाला पैनल एबीपी न्यूज लेकर आपके सामने है, जिसमें हमारे पास रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जनरल जीडी बख्शी हैं, साथ ही हमारे 2 संवाददाता भी इसके अंदर मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह, और साथ ही इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमजा अमीर, साथ ही हमारे साथ कर्नल दानवीर भी मौजूद हैं, मेजर जनरल राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ हैं, कमर आगा विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा जनरल जीडी बख्शी का। जनरल बख्शी, आप मिलिट्री प्लानिंग को खासी अच्छी तरीके से समझते हैं। इस तरीके के हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया होगा, और अगर किया होगा तो पाकिस्तान ने इसकी इजाजत कैसे दी? लुक, देखिए, बात ऐसी है कि आप जानते हैं कि पिछले इसी साल जो है वो अमेरिका ने विड्रॉल किया था, बड़ा डिजास्टरस विड्रॉल अफगानिस्तान से, जिसमें विच वॉज टैंटमाउंट टू अ मिलिट्री डिसग्रेस। अब उनके पास कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। इसके लिए जो एक्यूरेट इंटेलिजेंस पाना वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जिस तरह से तालिबान अयमन अल जवाहिरी को एक आलीशान मकान में लेके काबुल में चीफ गेस्ट के तौर पे ले आई है, वहां तो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ सकती है कि उसकी लोकेशन क्या थी, और जहां आपको 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस मिल जाए तो आप उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इस जो ड्रोन की रूटिंग क्या थी, ये पाकिस्तान की तरफ से भी आ सकता है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ से भी आ सकता था। सो ये हमको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि प्रिसाइज रूटिंग क्या थी, वो पता चलेगा। और अगर वो पाकिस्तान के ऊपर से आ रहा है तो फिर तो उनको जो है पाकिस्तान के साथ इसमें सांठगांठ कुछ होनी ही पड़ेगी। रिजीम बदली हो गया है तो हो भी सकता है, क्योंकि इसके पहले तो इमरान खान साहब बिल्कुल एंटी अमेरिकन हो चुके थे। लेकिन ये जो देखिए, ये तो बिल्कुल रिपीट हो गया ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन को अबाटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से महज 800 मीटर दूर पाकिस्तान ने आलीशान 3-4 मंजिल के मकान में रखा था, और ये मकान तो उससे भी अच्छा है। ये तो बिल्कुल ऐश महल है। और इसका मतलब जो तालिबान है वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है इन टेररिस्ट एजेंसीज के साथ, उनको शेल्टर दे रहा है, शेल्टर भी नहीं, 5 स्टार VIP ट्रीटमेंट दे रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप जनरल बख्शी। निश्चित रूप से इस पूरे मामले के अंदर तालिबान की भूमिका पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।